क्या आपको पता है रामायण और महाभारत के टाइम में डेट और टाइम कैसे देखा जाता था, और जो ब्लैक मैजिक के मंत्र होते हैं वह कैसे आपके बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और हम दिवाली दशहरे के 21 दिन बाद ही क्यों मनाते हैं? इन सारे दिल दहला देने वाले सवालों का जवाब पाने के लिए तैयार हो जाओ, जिसे जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, गजब ब्रो गजब। फैक्ट नंबर 1, आज के मॉडर्न जमाने में आप टाइम या डेट को कैसे देखते हो? सिंपल, मोबाइल से या कैलेंडर से, ठीक है। मगर क्या आपको पता है रामायण और महाभारत के टाइम में डेट और टाइम कैसे देखा जाता था? अगर मैं आपको अभी टाइम पूछूं कि कितना बज रहा है, तो आप घड़ी देख के फटाक से बता दोगे कि 2, 3 या फिर 4 बज रहा है। मगर ये टाइम सिर्फ आपके कंट्री में ही एप्लीकेबल है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाके टाइम देखोगे तो वहाँ का टाइम इंडिया से अलग होगा, और ये टाइम हर अलग अलग कंट्री में वेरी करेगा। मगर मैं आज आपको टाइम का एक ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा जो आपको हर कंट्री में टाइम का सेम वैल्यू देगा। सिर्फ कंट्री ही नहीं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन हर प्लैनेट्स में टाइम का वैल्यू सेम ही बताएगा। ये पॉसिबल है सिर्फ प्लैनेट्स के रिलेटिव मोशन और पोजीशन को एनालाइज करके। रामायण में जो फाइट हुआ था, मतलब श्री राम और रावण जिस डेट पे लड़े थे, उस दिन का जो डिटेल्स है ना, वो रिलेटिव मोशन और प्लैनेट्स के बेसिस पे बताया गया है। जैसे कर्क राशि में गुरु था, मकर राशि में मंगल था, पुष्प राशि में चंद्रमा था। और जब नासा ने इन सारे डिटेल्स को प्लैनेटरी मोशन एंड पोजीशन सॉफ्टवेयर में डाला, तो डेट निकल कर आ गई कि ये इवेंट 7000 साल पहले हुई थी। तो उस टाइम ये सिस्टम था, इस तरीके से डेट्स को रिमेम्बर किया जाता था। और ये कैलकुलेशन आप सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट से कर सकते हो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा हर जगह। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि ये जो प्लैनेट्स के पोजीशन है, ये दोबारा रिपीट भी तो हो सकते हैं। मतलब मंगल दोबारा भी तो मकर राशि में आ सकता है, और गुरु दोबारा भी तो कर्क राशि में जा सकता है। एक्चुअली ये आते भी है, ये 30-40 साल के अंतराल में अपने पोजीशंस को रिपीट करते रहते हैं। मगर यहाँ पूरे 9 प्लैनेट्स के पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम में बताया गया है। मतलब इन 9 प्लैनेट्स को एग्जैक्ट सेम पर्टिकुलर पोजीशन को रिपीट करने में इतना साल का समय लगेगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के पोजीशन को लोकेट करें, तो टोटल 5600 मिलियन ट्रिलियन कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं। मतलब ये पूरे यूनिवर्स के अंत होने तक ये एक पोजीशन को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 2, बचपन में आपने अपने मम्मी पापा से सुना ही होगा कि अगर कोई बाहर का आदमी अगर आपको चॉकलेट या कोई और खाने का चीज दे, तो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसके चॉकलेट को खाओगे, वैसे ही आप उसके वश में हो जाओगे और उसके पीछे पीछे उसी के साथ चले जाओगे। तो क्या ये रियल में पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो फिर इससे बचे कैसे? अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें ये होता है ना कि किसी भी खाने या पीने की चीज में एक मंत्र मार दिया जाता है, और वो खाने की चीज जिस भी इंसान को खाने के लिए दिया जाता है, वो उसके वश में हो जाता है। एक्चुअली यह मंत्र मारना या वश में करना, ये हम अपने डेली लाइफ में जाने या अनजाने में करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप किसी को लाइक करते हो, और आप जैसे ही उसे प्रपोज करते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देती है। मगर आप जैसे तैसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करके एट द एंड उसे कन्विंस कर ही लेते हो। तो वो जो वर्ड्स जिसे आपने अच्छे अच्छे बातों में यूज किया है, वो एक तरह से मंत्र ही है, जिसे आपने खुद डेवलप किया है, जिसे आपने एक प्रॉपर तरीके से यूज करके उसे कन्विंस कर लिया। हाँ, मुझे पता है मंत्र ऐसे नहीं होते हैं, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि मंत्र इस तरीके से काम करती है। अब बात यह है कि इससे बचने का तरीका क्या है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके बॉडी में एक तगड़ा सेल्फ कंट्रोल है ना, तो फिर जितना भी स्ट्रॉन्ग मंत्र क्यों ना हो, आप उसे टैकल कर ही लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई 22-23 साल का लड़का है जो IAS की तैयारी कर रहा है, और अगर आप उसे अल्कोहल पीने के लिए बोलोगे तो वो नहीं पिएगा, क्योंकि उसने अपना मेंटेलिटी ऐसा बना दिया है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अल्कोहल पीता हूँ तो मेरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट्स पे मंत्र काम नहीं करते हैं। वैसे मैं सब स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल काफी लो होता है, उस सिचुएशन में ये मंत्र काफी जल्दी काम कर जाता है। इसीलिए अपना सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे अफेक्ट कर ही नहीं पाएगी। फैक्ट नंबर 3, आप तो ये जानते ही होंगे कि लाइट के 7 कलर्स होते हैं। मगर क्या आपको पता है जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है, वो एक्चुअली में उस कलर का होता ही नहीं है, वो उस कलर को छोड़ के बाकी सब कलर का होता है। मतलब अगर यहाँ एक लाल रंग का एप्पल है, तो ये एप्पल लाल रंग को छोड़ के बाकी सब कलर का है। इसमें होता ही है कि जब लाइट एप्पल पे पड़ती है, तो एप्पल रेड कलर को छोड़ के बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब हम जब भी किसी को बोलते हैं कि देखो ये येलो कलर की है, तो लॉजिकली वो चीज येलो कलर की होती ही नहीं है। फैक्ट नंबर 4, यह फैक्ट भी रामायण से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दशहरे के दिन श्री राम ने रावण को मारा था, और दशहरे के ठीक 21 दिन बाद हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि श्री राम उस दिन लंका से अयोध्या लौटे थे। मतलब रावण को मारने के बाद श्री राम को 21 दिन का समय लगा था लंका से अयोध्या तक का सफर तय करने में। वीडियो देखने के बाद गूगल मैप में जाना और सर्च करना लंका टू अयोध्या का डिस्टेंस, और उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे टैप करना। आप देख पाओगे कि श्रीलंका से अयोध्या बाई वॉक जाने में लगभग 20 दिन और 11 घंटे का समय लगता है।
ये सब चीज कितना सटीक बैठता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि रामायण एक फॉल्स स्टोरी है? वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।